मानस श्रृंखला में आज का विषय स्वतंत्र चिंतन। मेरे पास कोई जीवन के सिद्धांत नहीं है। इस दृष्टि से मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र जीता हूं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि मैं सिद्धांतहीन जीवन जीता हूं। मेरे संस्कारों की मर्यादाएं मेरे साथ है, मेरे लोक जीवन की मर्यादाएं मेरे साथ है और मेरा विवेक मेरे साथ है। इसके सहारे मैं व्यावहारिक स्वरूप, समय और परिस्थिति के अनुरूप तय करके निर्णय करता रहता हूं। जब तक जीना है, कर्म करते ही रहना है। कर्म से संन्यास नहीं लिया जा सकता। कर्म की श्रेष्ठता इसी में है कि वह यत्न युक्त हो। जीवन ज्ञान और कर्म का संतुलन भी है। न कोरा ज्ञान किसी काम का है और न कोरा कर्म। जीवन का सार पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में है। धर्मयुक्त अर्थोपार्जन से कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष प्राप्त करना यानी इच्छा शून्य हो जाना। इच्छाओं को भोगा, उनको समझा और इच्छाओं से बाहर निकल गए। इच्छा शून्य होना ही शव कहलाता है। जीवन में इस स्थिति को ही शिवत्व कहा जाता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि जीवन को समझना है तो इच्छा को समझना जरूरी है। इच्छा होती है तो क्रिया होती है। हम कुछ करते हैं, बिना इच्छा के निष्क्रिय हो जाते हैं। हम सबको इच्छा ही चलाती है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही भाग दौड़ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इच्छा मन में पैदा होती है, शरीर और बुद्धि में इच्छा पैदा नहीं होती। इच्छा को समझने के लिए मन को समझना पहली जरूरत है। मन हमारा सूक्ष्म धरातल है, अदृश्य रहता है। चंद्रमा मन का राजा है, मन इंद्रियों का राजा है, जो बुद्धि और शरीर के मध्य सेतु का कार्य करता है। जो कुछ निर्णय बुद्धि लेती है उसको शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। जो कुछ इंद्रियां ग्रहण करती है उनको बुद्धि तक पहुंचाता है, आकलन करता है और संग्रह करता है। हमारा अन्नमय कोश और प्राणमय कोश जुड़े रहते हैं। इन्हीं से मनोमय कोश जुड़ा है। मनोमय और विज्ञानमय कोश मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। इनके भीतर हमारा कारण शरीर होता है, जहां आत्मा का निवास है। इसमें हमारा चित्त भी होता है और अहंकार भी। हमारा मूल मन आत्मा का ही अंश होता है, किंतु उस पर सत, रज, तम के पर्दों के कारण हमें उसका प्रतिबिंब ही दिखाई पड़ता है। इच्छाएं मूल मन में उठती है। जैसा मन का वातावरण बनता है वैसी ही इच्छाएं उठने लगती हैं। हम इस वातावरण को बदल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ऊर्ध्वगामी या अधोगामी बना सकते हैं। मूल मन में ही हमारे पिछले संस्कार भी संग्रहित रहते हैं। पिछले कर्मों के फल भी हमारी इच्छाओं को प्रभावित करते हैं। किसी के मन में बीमार पड़ने की इच्छा नहीं होती, किंतु बीमार होता है। दुर्घटना कोई नहीं चाहता, फिर भी होती है। इनमें भी इच्छाएं कारक बनती है। कौन सा जीवन साथी पसंद आएगा, ये तो पूर्व नियोजित ही माना जाता है। उसी को देखकर मन में इच्छा बलवती होती है। ये कुछ ऐसी भी इच्छाएं हैं जिनका संचालन प्रकृति करती है। इन पर हमारा नियंत्रण नहीं चल पाता। इससे हमें ये तो स्पष्ट हो गया कि हम एक शरीर में दो तरह का जीवन जी रहे हैं। दो तरह के कैलेंडर काम करते हैं। एक कैलेंडर हमारे पिछले कर्मों के आधार पर बना होता है, जिसमें वर्तमान जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी होती है। हमारे सारे संबंध और व्यवहार होते हैं। जीवन से मृत्यु पर्यंत की ये यात्रा हम अपनी जन्म कुंडली से समझ सकते हैं। अधिकांशतः इनमें परिवर्तन नहीं आता। हाँ, साधना से तो हम भाग्य भी बदल सकते हैं, किंतु पिछले कर्मों का फल तो हमारे तीर्थंकरों को भी भोगना ही पड़ा था। दूसरा कैलेंडर हमारा वर्तमान है। इसमें जो कुछ भी हम करते हैं उससे हमारा भविष्य बनता जाता है। भविष्य में इनको ही पूर्व कर्म कहेंगे और परिणाम भोगेंगे। हम कैसे इस जीवन को लक्षित करें, कौन सा मार्ग पकड़ें कि 100 साल पूरे होने से पहले ही मोक्ष प्राप्त कर सकें, इच्छाओं से मुक्त हो सके कि फिर
पुनर्जन्म न हो, यहां आकर हमें ज्ञान की भूमिका समझ में आती है, जीवन का सार समझ में आता है। कर्म के साथ धर्म की भूमिका समझ में आती है। धर्म ही स्वतंत्रता का मार्ग दर्शाता है, बंधन मुक्त करता है। अर्थ की भूमिका तो धर्म युक्त जीवन जीने तक ही सीमित है। जीवन से जुड़े इन सभी आयामों को समझने के लिए मन की भूमिका को सबसे पहले समझना पड़ेगा। उसकी चंचलता को संयमित करना पड़ेगा। परिष्कार का मार्ग पकड़ते हुए अंधकार से बाहर निकलना होगा। कट्टरवाद बंधन कारक है। ज्ञान के प्रकाश में स्वतंत्र सुखी विहार हमारी मंजिल होनी चाहिए।